तो आज हम देखेंगे कैलेंडर। जैसे आपको पता होगा कल बजट था और आज मतलब इंटरनेशनली बहुत जियोपॉलिटिकल चल रहा है। तो आई भी स्पाइक कल भी बहुत हुई थी, दो मतलब लास्ट 3-4 दिन में आई भी बहुत स्पाइक हो गई। तो ऐसे टाइम में कैलेंडर मतलब बनाना अच्छा होता है। जब आई भी हाई मिलती है तब आपको डी के नियर एक्सपायरी में डी के अच्छा मिलता है। तो उस हिसाब से हम कैलेंडर बना सकते हैं। पर जनरली हम कैलेंडर कब बनाएं कैसे बनाएं वो हमें आइडिया नहीं होता। हम जनरली देखते हैं आईवी कि आईवी जब स्पाइक हो तब कैलेंडर बनाएं तो आपको बेनिफिट होता है। पर जनरली नियर की एक्सपायरी की आईवी फार की एक्सपायरी से आईवी की कंपेरेटिव ज़्यादा होती है। तो आप देखोगे कि नियर की एक्सपायरी की आईवी जब स्पाइक हो तब आप कैलेंडर बनाते हो तो उतना वैलिड नहीं होता है। क्यों वैलिड नहीं होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जैसे कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसकी आईवी एटीएम की आईवी सपोज के 1% इंक्रीज होती है। हम देखते हैं, चलो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे नियर की हम एटीएम ही देख लेते हैं 25,100। उसका इसकी आईवी सपोज के बढ़ती है पर उसका वेगा देखो कितना है, ओनली 5। तो चलो मान लो कि इसकी आईवी मतलब 2% बढ़ी, 2% बढ़ी बढ़ी तो प्रीमियम में कितना स्पाइक आएगा। मार्केट चलो वहीं के वही है, 25,100 पे ही है, पर खाली आईवी में स्पाइक आया 2% का। तो प्रीमियम जो था उसमें 10 पॉइंट का इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वेगा नियर की एक्सपायरी का वेगा है 5। तो जब हम आईवी देखते हैं कैलेंडर बनाते टाइम तो नियर की एक्सपायरी की आईवी सपोज के 1% ही मतलब 2% बढ़ी और उसी हिसाब से फार की एक्सपायरी की जो आईवी है वो भले आधा परसेंट बढ़ी हो, क्योंकि वो भी बढ़ेगी तो सही क्योंकि मार्केट मोमेंटम आने वाला है, पर वो 2% की जगह आधा परसेंट ही बढ़े तो भी देखो उसका वेगा है 24। तो होता ये है कि इसका वेगा ज़्यादा होता है फार की एक्सपायरी का। तो आप वो हेज प्रॉपर कर नहीं पाओगे कि आपको, क्योंकि आप खाली नियर की आई हुई देखोगे, फार की आई हुई नहीं देखोगे, उसका वेगा कंपेयर नहीं करोगे, तब कैलेंडर प्रॉपर नहीं बना पाओगे। तो वही इशू को हमने कंसिडर किया है कि भाई रिजॉल्व किया है कि भाई आपको कैलेंडर कहाँ बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो आप यहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे नियर एक्सपायरी ब्लू कलर जो भी है ब्लू कलर है वो नियर एक्सपायरी, ये 3 फेब की एक्सपायरी का डेटा दिखा रहा है आईवी और प्राइस में, और ये जो है वो फार एक्सपायरी। तो यहाँ पे एटीएम स्ट्रेडल हमने रोलिंग स्ट्रेडल लगा के रखा है। तो इस पे आपको मतलब वो आइडिया नहीं लगेगा। ये जो रोलिंग स्ट्रेडल एटीएम है वो फार एक्सपायरी का प्राइस, ये नियर एक्सपायरी की प्राइस, ये नियर एक्सपायरी का एटीएम आईवी और ये है फार एक्सपायरी का एटीएम। और ये जो है ये फार माइनस नियर का डिफरेंस, और उसका भी मीडियन लाइन लेके उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन +और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ये लगा के रखा है। और ये जो डिफरेंस है उसका जेड स्क्वायर हमने लगा के रखा है। तो ये तो है एटीएम। फिर आपको कोई खाली कॉल साइड भी करते हैं, कोई पुट साइड भी है। तो ये खाली आइडिया लेने के लिए, देखने के लिए कि आपको पोजीशन किस साइड बनानी चाहिए किस साइड नहीं बनानी चाहिए। फिर बाद में आते हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक के साथ। तो इसमें देखोगे कि यहाँ पे आप स्ट्राइक डाल सकते हैं। जनरली कैलेंडर में हम बनाते हैं नियर एक्सपायरी हम सेल करते हैं, फार एक्सपायरी बाय करते हैं। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ये फर्स्ट फिल में जो भी स्ट्राइक आप डाल एंटर करोगे ये 3 फेब की होगी और ये सारी मतलब सेल पोजीशन होगी। और ये यहाँ पे जो डालोगे
ये 24 फेब की होगी और ये बाय होगी, उस हिसाब से ये चार्ट और डिफरेंस ड्रॉ होगा। तो हम देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ हुआ था। जनरली हम कैलेंडर बनाते हैं, मतलब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाए ताकि हमें कैलेंडर बेनिफिट सबसे ज़्यादा देता है, साइड वे हो जाए मार्केट तब सबसे ज़्यादा देता है। तो हम देखेंगे करीबन 24,924 मतलब 9:30 बजे 24,900 के आसपास था। तो हम 24,900 का कॉल, आप 24,900 का कॉल और खाली ओनली कॉल साइड दे तो आप मतलब ये डायरेक्शनल हो जाएगा। पर हम 24,900 का आप ऐसे भी बना सकते हैं, 24,900 का कॉल और पोर्ट फायर का सेल ऐसे भी कर सकते हैं। पर हम जनरली जो ज़्यादातर करते हैं वही हम फॉलो करेंगे कि नियर की एक्सपायरी का कॉल पुट दोनों बेच दिया और फार का वही बाई कर लिया। तो ये चार्ट ड्रॉ हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मतलब ये डिफरेंस जितना आपको बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो आप देखो 9:30 बजे के आसपास करीबन यहाँ पे कहीं पे, तो आप सपोज के यहाँ पे आपने कैलेंडर बनाया होता। तो जनरली क्या होता है कि कैलेंडर में हमें एक तो जैसे ये आज एक्सपायरी -1 डे, तो एक्सपायरी -1 डे और एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है कैलेंडर बनाना। तो मतलब डी के ज़्यादा मिलता है उस हिसाब से। तो आप इसमें देखोगे कि सपोज कि आपने कैलेंडर कहीं यहाँ पे कहीं बनाया होता इस लाइन पे, तो मतलब आप क्योंकि आप देखते हो कि आईवी स्पाइक हो, तो मतलब आप तो ओपन होते ही आईवी स्पाइक नहीं होती, डिक्रीजिंग मोड में थी। तो आप कैसे देखोगे कि मैं कैलेंडर में कब एंट्री करूँ? तो जनरली आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डिफरेंस चल रहा था, आपको देख रहा है 440 445 के आसपास, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं कैलेंडर बनाते तो आपको इतना डिफरेंस मिलता। फिर आप ये डिफरेंस को जितना आप प्लस करते वो आपका प्रॉफिट होगा, और ये डिफरेंस के नीचे जितना जाता वो आपका लॉस होता। तो इश्यू जैसे मैंने वही बताया कि हमें कैलेंडर कब बनाना चाहिए वो पहले आइडिया नहीं होता है। तो ये डिफरेंस देख के ये आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया आईवी का कोई रोल ही नहीं है कैलेंडर बनाते टाइम, पर जनरली लोग आईवी देखते हैं। तो मैं क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे आईवी फार की भी डिक्रीज और यहाँ की जो नियर की है वो भी डिक्रीज हो रही है। आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो मेन रोल हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस और जेड स्कोर का। तो देखो जेड स्कोर की प्लस है, मतलब जेड स्कोर प्लस है तो उसका मतलब ये है कि भाई हाँ जो कैलेंडर बनाया है वो अभी हमें प्रॉफिट देगा, वो मतलब वो डीके मोड में ही जा रहा है, इसलिए जेड स्कोर प्लस है। तो जनरली मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको कैलेंडर तब बनाना चाहिए जब जेड स्कोर नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब कि वो जब स्टैंडर्ड डेविएशन -2 के चला गया और वहां से वो क्रॉस कर रहा हो। तो देखो आप मैंने जैसे बताया यहाँ पे कहीं करते तो 445 के आसपास आपको कैलेंडर बनाने को मिलता। तो आपको वो बाकी कंपेरेटिव में वो एज नहीं होता। फिर यहाँ पे देखो वही कैलेंडर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है प्रीमियम, और उसके बाद यहाँ पे देखो जेड स्कोर भी देखो -2 के आसपास आया है। तो जैसे ही जेड अब यहाँ पे कहीं पे भी आप देखोगे, तो मैं जनरली कहता हूँ कि भाई जब जी जेड स्कोर -2 को ऊपर क्रॉस करके -1 के ऊपर जब आए तब आप कैलेंडर बनाओगे तो आपको वो दूसरे के कंपेरेटिव में आप एज में रहोगे। तो आप देखोगे यहाँ पे करीबन 430 के आसपास 32 के आसपास आपको वही कैलेंडर बनाने को मिलता जो आपको 445 450 के। तो डिफरेंस आपको मिल रहा है कितना, 10 से 15 पॉइंट का। तो कैलेंडर में 10 से 15 पॉइंट का डिफरेंस आपको बाकी के कंपेरेटिव में बहुत
एज देगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कैलेंडर में आपको लॉस नहीं होगा। तो कैलेंडर में लॉस आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? स्टॉप लॉस लगाओगे ये माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप अपना ट्रेड कैरी कर सकते हो। अगर आपने यहीं पे कहीं पे ट्रेड ले लिया होता, कैलेंडर बना लिया होता, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा लॉस भी दिखता और उसके बाद आपको वो गेन भी नहीं मिलता, पूरे दिन आप स्ट्रगल करते रहते। पर ये टूल्स आपको वही हेल्प करता है कि आपको कब कैलेंडर बनाना चाहिए, ताकि आपकी पोजीशन एंट्री सबसे अच्छी हो और आप उसको फॉलो कर सको। और ये मतलब कैलेंडर में जनरली हम स्टॉप लॉस के लिए वो दोनों साइड का हम देख लेते हैं कि भाई कहाँ हमें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। पर वो जनरली कैलेंडर में हम आईवी के हिसाब से चेंज होता जाता है। तो मैं जनरली यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन -2 एज स्टॉप लॉस लेके आप अपना ट्रेड कैरी कर सकते हो। तो देखो आपने यहाँ पे लिया होता तो करीबन आपको मतलब आप 35 पे थे, 25 और 40 पॉइंट का आपको गेन मिला होता है सेम कैलेंडर में। और यही कैलेंडर आपने कहीं यहीं यहाँ पे बनाया होता तो आपको करीबन 25 पॉइंट का गेन मिलता। तो जैसे कि कैलेंडर में आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है, तो सपोज कि एक कैलेंडर आपने बनाया होता तो करीबन 1,20,30,000 में ये कैलेंडर बन जाता, या 1,50,000 मान लो, 1,50,000 में एक कैलेंडर बनता। तो 1,50,000 के हिसाब से हमने जो यहाँ पे एंट्री ली है वो आपको 10 से 15 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रही है, ठीक है। चलो मान लो 10 पॉइंट भी एक्स्ट्रा दे रही है, तो 10 पॉइंट मतलब निफ्टी का लॉट है अभी 60 का, 60 का, तो मतलब 600 पॉइंट, 600 रुपीज। तो 600 रुपीज अगर आपको मतलब 1,50,000 के हिसाब से आप गिने तो 0.3% ये आपका एक्स्ट्रा गेन हुआ। तो क्योंकि आपको लग रहा है खाली पॉइंट 10 पॉइंट का मतलब ज़्यादा आपको डिफरेंस, पर ऐसे वो परसेंटेज में आप निकालोगे तो बहुत मायने करता है। तो कैलेंडर में मतलब वही सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है कि आप एंट्री कहाँ पे लोगे और आप एग्जिट कहाँ करोगे। ऐसा नहीं होगा कि भी कैलेंडर में आपको लॉस नहीं होगा, कैलेंडर में लॉस होता है, पर आपको सिस्टमेटिक आपको स्टॉप लॉस लेना। अगर आपने यहाँ पे कहीं ले लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस मान लो कितना गैप का, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता। आपने यहाँ पे लिया तो आपका स्टॉप लॉस भी कम हो गया और आपकी एंट्री भी सही होगी, दोनों आप बेनिफिट में हो। तो ये टूल से आप जब भी कैलेंडर बनाओगे तो आप थोड़े बाकी के कंपेटिटिव में थोड़े एज में रहोगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप जेड स्कोर भी अच्छे ये कंसिडर कर सकते हो एज ए स्टॉप लॉस। फिर मैंने ये जो बिला एंट्री वाला, ये मतलब अब दोनों देखो कि भाई ये मीडियम जो मीडियन लाइन है डिफरेंस की उसके आसपास भी हो और जेड स्कोर -2 के ऊपर -2 से जाके -1 के ऊपर आया हो, तब आप एंट्री बनाओगे तो आपका परफेक्ट पॉइंट होगा लेने के लिए। और मैं जब मतलब कहता हूँ कि आप मतलब यहाँ से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कब क्या कंसीडर करोगे, मैं मतलब तो मैं ये कहूँगा कि भाई जेड स्कोर जब +2 के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे कहीं क्रॉस करना चालू कर दे, आप बहुत ज़्यादा लालची नहीं हो, तो ये मैं सेम बोलूँगा कि भाई ये +1 के नीचे आ जाए तब अपना प्रॉफिट भी ले लो। क्योंकि आपको पता होगा कि कैलेंडर में आपको लिमिटेड थीटा डीके मिलता है, तो आप करंट पोजीशन के हिसाब से वो भी देख लो कि अभी हमें मैक्सिमम डीके आज जो हमने स्ट्राइक डाली है उसके हिसाब से कितना डीके मैक्सिमम मिलेगा और उस हिसाब से हमें अभी कितना मिल चुका है। अगर आपने ऑलरेडी जो डीके मिलने वाला था उसमें से आपने, क्योंकि कैलेंडर है तो डीके आपको कम ही मिलेगा क्योंकि उस हिसाब से मार्जिन बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आप अगर पूरे दिन का डीके जो था उसमें से आपको
कम 60 से 65% और 70% आपको डीके मिल चुका है, तो मैं कहता हूँ कि आप अपना पार्शियल प्रॉफिट टेक ले लो या फिर पूरा ले लो। उसके बाद आपको अगर वापस नीचे मिलता है तो आप वापस पोजीशन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो +2 के ऊपर गया था, यहाँ पे -+1 के नीचे जेड स्कोर आया था, तब था 465 डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वापस ये आया था नीचे, तो उसी के आसपास था, पर देखो वहां से भी मतलब वो 10 पॉइंट का ही वो डीके ज्यादा मिला था, क्योंकि वो ऑलरेडी डीके हो चुका था जब हमने यहाँ पे, तो पूरे दिन का डीके निकल चुका था। तो ये जो टूल्स है आपको उस तरीके से हेल्प करेगा। फिर हमारा एक टूल्स है वॉल्यूम एपेक्स, वो भी बहुत अच्छा है। वो मतलब डायरेक्शनल ट्रेंड आपको ज़्यादा शो करता है। जैसे आपको पता होगा आज मार्केट ओपन हुई, उसके बाद नीचे गई, उसके बाद अच्छी रैली किया, तो ये टूल्स आपको वो भी अच्छे से मार्केट के हिसाब से वो ट्रेंड दिखा देगा। देखो मार्केट ओपन होते ही यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे थोड़ा बेरिश दिखाया, वापस यहाँ पे देखो यहाँ से वापस बेरिश हुआ, और जब भी बुलिश हुआ यहाँ पे, तो आप यहाँ से देखोगे तो मतलब अच्छा खासा पूरे दिन बुलिश हुआ। तो सेम आप ये वॉल्यूम एपेक्स भी देख सकते हो। उसके बाद वेगा पल्स भी एक अच्छा है कि जो आपको आइडिया देता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखो मार्केट ओपन होती थोड़ा बुलिश हुआ, उसके बाद वापस बेरिश हुआ, और उसके बाद रिकवरी हुई, तो अच्छी खासी आपको बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिखा है। तो आप ऐसे हमारे साइड में बहुत मतलब ऐसे टूल्स है कि जिसको आप ट्रैक कर सकते हो। गामा एक्सपोजर है जिसमें आप गामा एक्सपोजर, वॉल्यूम और ओआई डेटा, जो ओआई डेटा है वो आप यहाँ से चेंज करके भी डेटा निकाल सकते हो कि भाई आप एक ही चार्ट में सब डेटा देख सको और अपना व्यू पॉइंट बना सकते हो। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है optionlab.in, आपको ये एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू।